कहते हैं लोकतंत्र में जनता की आवाज ही मान्य होती है, लेकिन अगर कोई भी राजनेता इसी आवाज को दबाने की कोशिश करता है तो विपक्षी भी इसका विरोध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी कुछ अलग अंदाज में ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आज हम भी सड़कों पर उतरे हैं धर्म रक्षा के लिए। आप लोगों ने जब 6 साल पहले भरी धूप में खड़े होकर टीएमसी को जिताने के लिए वोट दिया था, तब क्या आपने ये सोचा था कि इस तरह की घटना होगी? 65 साल पुरानी सरस्वती पूजा को बंद करा दिया जाएगा। हमारे बच्चों को उनकी गलतियों पर पुलिस उन पर लाठियां बरसाएगी। क्या आपने कभी सोचा था, जो पूर्व बंगाल से पश्चिम बंगाल चले आए थे, ये शपथ लिए कि जल को कभी पानी नहीं कहेंगे, जिन्होंने निश्चय किया था कि पिता को कभी अब्बा नहीं बोलेंगे और माँ को अम्मा नहीं बोला जाएगा, ऐसे लोगों को अब पश्चिम बंगाल में आकर अब्बा अम्मा बोलना पड़ेगा। आप लोगों ने कभी सोचा था कि रोंगधोनु बोलना पड़ेगा रामधोनु को? बचपन में हमारी दादी ने हमें अपनी गोद में बिठाकर सिखाया था कि ये रामधोनु है। अब दीदी सिखा रही हैं कि ये रामधोनु नहीं, रोंगधोनु है। आप लोगों ने कभी कल्पना की थी कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए आपको कोर्ट में जाकर जजमेंट लाना पड़ेगा? सोचा था कभी? कल्पना की थी धार्मिक स्थलों को समर्पित भूमि में जिस 65 सालों पहले किसी विशेष व्यक्ति ने दान किया था, सरस्वती पूजा करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, जहां 65 सालों से पढ़ाई हो रही है, सरस्वती पूजा की जा रही है, आज वहां कुछ लोगों ने जाकर कहा कि नहीं, यहाँ पहले नववर्ष दिवस होगा, फिर सरस्वती पूजा होगी। नववर्ष दिवस के साथ सरस्वती पूजा का क्या संपर्क? कई सालों से यहाँ सरस्वती पूजा हो रही है। 1000 सालों से यहाँ दुर्गा पूजा हो रही है। वहाँ आज तक मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ भी बोलने का साहस नहीं किया है। किसी मुख्यमंत्री ने ये बोलने की हिम्मत नहीं की कि विजयदशमी के दिन केवल शाम 4 बजे तक ही विसर्जन किया जा सकता है। एकादशी और द्वादशी के दिन विसर्जन नहीं होगा, क्योंकि इन दिनों मुहर्रम मनाया जाएगा। आज तक किसी स्कूल में सरस्वती पूजा बंद नहीं कराई गई है, लेकिन पिछले 58 स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद कराई गई। आगे और भी स्कूलों में बंद कराई जाएगी। मित्रों, ये पश्चिम बंगाल की चाह हमें नहीं है, ये परिवर्तन की चाह हमें नहीं। इस परिवर्तन को संभालने के कारण आम जन पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ का पुलिस प्रशासन हिंदू समाज को सुरक्षा नहीं दे पा रहा। बांग्लादेश बॉर्डर से लगे 10 किलोमीटर दूर दूर तक हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। शंखनाद नहीं हो रहा, महिलाएं सिंदूर नहीं लगा पा रही, सरस्वती, दुर्गा, काली पूजा नहीं कर पा रही। गांव छोड़कर इन्हें शहर आना पड़ रहा है। ऐसा परिवर्तन हमें नहीं चाहिए। आज पश्चिम बंगाल को क्या रूप दिया जा रहा है? हम बोलते चले आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है।